मिनट सिर्फ ये बता दें क्या हुआ। वो भेज दी गई बच्ची और उसको कहा गया ये मैरिड है और उसको प्रोटेक्शन दी गई। उसका हस्बैंड उसको हाथ पकड़ के पुलिस की मोबाइल में लेकर चला गया। बताएं दोस्तों, मैं फिर एक बात आपको ये बताता चलूं, जैसे थोड़ी देर पहले भी हम आपसे यही बात कर रहे थे, डीएसपी ने झूठ बोला। डीएसपी ने भी हमारे साथ झूठ बोला है। पूरे का पूरा अमला जो ये मिला हुआ है, पूरे का पूरा अमला हमारे साथ खिलवाड़ करके यहाँ पे उन्होंने हमसे ये बात की है कि बच्ची जो प्रीति थाने के उसमें रहेगी। हमारे पास उन्होंने ये भेजा है अपना अब बोले बस कल की अपील करे कि वो बच्ची को हाई कोर्ट ने उसके हस्बैंड को दिया है और प्रीति थाने को कहा उसकी प्रोटेक्शन करे। हमारी नहीं सुनी गई। अर्जेंट अब ये कल प्रोटेस्ट है सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर 3 बजे। सारे प्लीज़ क्रिश्चियंस जो है वहाँ पर उस पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने ताकि दुनिया तक हमारी आवाज़ पहुँचे कि हमारी बेटियाँ यहाँ पर महफूज नहीं हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताता चलूँ, जैसे कि हमने पहले सारी बातों से आपको आगाह करते रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ पे कार्रवाई हुई है, लास्ट कार्रवाई के अंदर भी जो ऑर्डर दिया गया था वो ये था कि जो बच्ची है वो पीड़ित थाने के अंडर की जाएगी, मगर नहीं, ये ऑर्डर नहीं होगा। हाँ, नहीं, जो ऑर्डर हमें बताया गया है, बताया गलत है। डीएसपी ने गलत बताया। ये थाने की कस्टडी के अंदर हमें डीएसपी नादर साहब ने ये बात हमसे झूठ बोली है और ये झूठ मुसलसल ऊपर से लेके सिटी कोर्ट से लेके थाने से लेके हर जगह पे हमारे अदालतों तक, हाई कोर्ट के अंदर भी हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है। और अब हम आपसे अपील करते हैं, ठीक है, यहाँ से बच्ची उसी लड़के के साथ बैठ के गई है, हाथ पकड़ के लेकर वो गए। उन्होंने हमें दिखाया जो कुछ अपनी पावर दिखानी थी कि आप जिस रियासत के अंदर हैं वहाँ पे आपके साथ ये हो सकता है, और वैसा किया है इन्होंने। और कल 3 बजे की अपील कर दे। सेंट पैट्रिक में आना है, आप भी अपील कर दे कल 3 बजे। दोस्तों को मसीह यीशु में सलाम। मैं तमाम कराची में बसने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, नोएल इजाज़, कि तमाम दोस्त, तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले कल 3 बजे सेंट पैट्रिक चर्च कराची पहुँचें। और ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हूँ, ये राजा भाई की बेटी आरजू नहीं है, ये हम सब की बेटी है। हमने इसके लिए पहुँचना है और हर घर से, कराची में 25-26 लाख क्रिश्चियन आबाद हैं। खुदारा एक फ़र्द भी अपने घर से भेजें तो हम दिखा सकते हैं कि हम यहाँ कितने हैं, हम अपनी क्वांटिटी दिखा सकते हैं कि हम कितनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए कल 3 बजे क्या डेट है? कल 3 बजे 28 तारीख है। कल 28/10 दिन का क्या है? कल बुध। हाँ, कल 28/10/2020 बुध के दिन 3 बजे सेंट पैट्रिक चर्च कराची पहुँचें। आप तमाम दोस्तों से अपील है, पुरजोर अपील है कि वहाँ लाजमी पहुँचे, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। जरूर। ये हुमा की वालदा भी यहाँ बेकसी और बेबसी की हालत में खड़ी हैं। ये दादा भी खड़ा है, ये चाची खड़ी है, ये भाई, उसके सारे कज़न ब्रदर, ये उसकी माँ, सब बेकस और बेबस हो गए। हमारी नहीं सुनी गई, नादरा के कागजात नहीं देखे गए कि वो 13 साल की है। उसने कहा कि मैं तो बहुत अरसे से, जो उसका वकीलों ने बयान दिया कि ये बहुत अरसे से इस्लाम पढ़ रही थी। उसने वालिदैन को कहा मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, वालिदैन नहीं माने तो मैंने खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया। 13 साल की बच्ची ये फ़ैसले कैसे कर सकती है? ये एक सवालिया निशान है। और हम बेकस बेबस क्रिश्चियन अक़लियती लोग, कभी हिंदू की बच्ची उठाई जाती है, कभी सिख की बच्ची उठाई जाती है, कभी क्रिश्चियन की बच्ची उठाई जाती है। हम रोते, आवाज़ें देते रह जाते हैं और हमारी बच्चियां 13-13 साल की बच्चियां 45-45 साल के मर्दों को इस्लाम के नाम पर, शादी के नाम पर सौंप दी जाती है। तमाम क्रिश्चियनों से दरख्वास्त है कल सेंट पैट्रिक चर्च 3 बजे भरपूर तरीके से इस एहतजाज में शरीक हों कि खुदारा हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खुदारा अदालतों में ये जब तक दूसरी पार्टी को ना सुना जाए। आज माँ मिन्नतें करती रही, मैं मिन्नतें करती रही कि माँ को सिर्फ जज के पास जाने दो, हमें नहीं जाने दिया गया। जो झूठ सच लिखा गया, जजिस ने जब दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनी तो उन्होंने फिर वही फ़ैसला किया जो कुछ लिखा गया था। तो खुदारा ये ना पुलिस कोई काबिल एतबार है। अभी डीएसपी ने झूठ बोला कि बच्ची उसको नहीं दी गई, बल्कि बच्ची प्रीति थाने को दी गई है। और झूठ बोलकर हमें सबको साइड पे करके बच्ची को बिठाया। उस मर्द ने हाथ पकड़ा, उसको पुलिस वैन में बिठाया और उसको लेकर
दोबारा दरख्वास्त है, कल 3 बजे पुरअमन एहतजाज में तमाम क्रिश्चियन सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर पहुंचे और अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि ये आपकी बेटी है, ये हुमा आपकी बेटी है। आज से हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं। इस तहरीक का नाम है हुमा आरजू तहरीक। ये हम सब की तहरीक है, पूरे पाकिस्तान की तहरीक है, पाकिस्तान में बसने वाले क्रिश्चियनों की तहरीक है। अगर खुदारा आज हम नहीं निकले तो हम किसी का घर महफूज नहीं होगा, किसी की बच्चियाँ महफूज नहीं होगी। आज आपको मैं बड़े इत्मीनान से एक चीज़ बता दूं कि अब आपको बागी होना पड़ेगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो खुद अपने बाजू पे लड़ना होगा, ना कि किसी के उसके बाजुओं पे अपना मुयस्सर करके कि हम अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को बचा लेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्रिश्चियन कम्युनिटी का हर वो नौजवान जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासतदान, सोशल एक्टिविटी के बारे में बातें करते हैं। आज आप ये हाल देख लें कि उनकी बेटी उनके हाथों से लेके चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आज आपका और हम सबका काम बनता है कि कल हम प्रोटेस्ट पे जरूर शिरकत करें और एक आवाज़ बन के अपनी कौम के लिए आवाज़ को उठाएं। बहुत तो शुक्रिया। ये कह रहे थे कि रियासत के साथ नहीं लड़ना चाहिए और बहुत बड़ी उन्होंने बातें की। आइए आज देखें कि किन के साथ लड़ना है आपने। आप अपनी बेटियों को, मैं फिर ये कहता हूँ, रियासत माँ होती है, रियासत का काम है सबको प्रोटेक्शन देना, सबकी हिफाजत करना। मिली है आपके सामने।